हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में देखेंगे 44 इंच चेस्ट कटोरी ब्लाउज की कटिंग को। फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज कटिंग में जो भी परेशानियां आपको आती है, इन वीडियोस को देख करके आप पूरा सीख सकते हैं। फिर भी आपको कटिंग नहीं जमता है तो आप दिलीप टेलर्स से पेपर कटिंग मंगा सकते हैं, जिसके लिए आपको अमेजोन पे दिलीप टेलर सर्च करना है या फिर आप नीचे डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इस शानदार कटोरी ब्लाउज की कटिंग को। कटोरी ब्लाउज कटिंग 44 साइज़ में। तो यहाँ पर मेजरमेंट को ध्यान दीजिएगा। लंबाई 15 इंच की है, चेस्ट 44 इंच का, कमर 38 इंच, शोल्डर 14.5 इंच, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच और कटोरी इसमें होगी 6.5 इंच की। कंप्लीट मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है। तो कैसे करेंगे इसकी कटिंग, क्या लूजिंग देना होता है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे पेपर की। तो पेपर हमने यहाँ पर डबल फोल्ड का लिया हुआ है, ओपन वाला हिस्सा आप अपनी तरफ रख सकते हो। इसके बाद बात आती है लंबाई की। तो लंबाई देखिए, यहाँ पर 15 इंच की लंबाई है, 1 इंच का हम लेंगे मार्जिन। तो ये निशान टोटल 16 इंच पर आपका लगेगा, ये इस तरह से। ठीक है, दो जगह ये निशान लगा लेना ताकि स्केल से बराबर मिलाते बने। और ये निशान मिलाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, शोल्डर नापना है। ठीक है, तो शोल्डर बॉडी के नाप में 14.5 इंच का है, लेकिन पीछे का गला 10 इंच डाउन करना है तो शोल्डर कम होगा। जैसे यहाँ पे शोल्डर कितना है 14.5, तो 14.5 का हाफ करने पे आएगा 7.25। तो यहाँ पे 7.25 का निशान तो नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए आपको 1.5 इंच कम करना है। ये निशान आपका लगेगा 6.25 इंच पर। ठीक, ये इस तरह से 6.25 का निशान यहाँ पर भी लगा लें और दोनों निशानों को स्केल से बराबर मिला लें। जैसे ही आप इन निशानों को मिलाते हैं, यहाँ पर बात आती है आर्म होल की। तो आर्म होल राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आर्म होल निशान की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका आर्म होल निशान लगेगा 6.5 इंच पर। ये चीज़ आप ध्यान देना। बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये बॉडी मेजरमेंट है तो थोड़ा हमें लूजिंग देना पड़ता है, तो लूजिंग के हिसाब से भी आर्म होल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर केस में लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है आर्म होल जो है डाउन करके काटते हैं बहुत ज़्यादा, और चेस्ट की तरफ भी जा करके झुका करके काटते हैं, तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है, वरना लूज़ पड़ेगा आर्म होल। ये चीज़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक फ्रेम बनाने के लिए चेस्ट और कमर हमें नापना होगा। चेस्ट है 44 इंच का और 2 इंच की हम देंगे यहाँ पर लूजिंग। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 46। वैसे ही कमर की अगर बात करें तो कमर है 38 इंच का, लेकिन 2 इंच का यहाँ पर भी देंगे लूजिंग, तो ये हो जाएगा 40 इंच का। ठीक, अब देखना, जैसे 44 इंच का आपका चेस्ट हो गया, चौथा हिस्सा लोगे 44 का तो कितना होता है 11 इंच। तो यहाँ पर आपको लेना है 11 इंच का निशान। और उसके बाद हमने जैसे लूजिंग की बात की, तो 2 इंच का आपका लूजिंग है, तो 46 का अगर डायरेक्ट आप चौथा हिस्सा लेंगे तो ये होगा 11.5, और 11 इंच लगाने के बाद आप निशान लेंगे तो हाफ इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये क्लियर है। आप किस तरह से नापते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं डायरेक्ट वहाँ पे ऐड करके भी बता देता हूँ। उसके बाद सिलाई मार्जिन की बात करते हैं। सिलाई मार्जिन आपका यहाँ पे होगा 1.25 इंच का। ठीक है, कमर की अगर बात करें तो मार्जिन मिला करके ये आया 40 इंच का, तो 40 का चौथा हिस्सा जब हम लेंगे तो ये होगा 10 इंच, और डॉट मिला करके कमर पे टोटल मार्जिन होता है 2.25 इंच का, तो ये 2.25 इंच का मार्जिन। अब स्केल से इन दोनों निशानों को आपको मिला लेना है। मिलाने से पहले एक बात बता दूं कि डॉट जो है कमर पे 1 इंच का लगता है, हाफ इंच के 2 डॉट लगते हैं, टोटल 1 इंच आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2 चीज़ों की मैं बात करूँगा, शोल्डर और आर्म होल दोनों आपको डाउन करना है हाफ इंच। ठीक, स्केल लेंगे, स्केल से इन दोनों निशानों को इस प्रकार से डाउन कर लेना है। डीप गला है तो शोल्डर गले की तरफ डाउन होगा, और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल भी अंदर की तरफ डाउन होगा। अब बात करते हैं गले की। बड़ा साइज़ है, गला 2.5 इंच का ले लेंगे, ये इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप गले की गहराई नाप सकते हो। 7 इंच का सामने का गला है, तो ये 7 इंच का गला। फिर लेंगे स्केल और इसको सीधा आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, गले का फैलाव जैसे आप 3 इंच देना चाहते हो, 3.25 इंच देना चाहते हो, अपने हिसाब से ले लेना, और इस निशान को लगाने के बाद स्केल से मिला लेना। ठीक है, कटोरी ब्लाउज़ है, कटोरी ब्लाउज़ में नॉर्मल गोल गला बहुत पसंद किया जाता है, तो इस तरह से सिंपल गोल गले का शेप बिल्कुल करीब से देना है, ज़्यादा दूर से नहीं देना है। अब बात करेंगे यहाँ पर आर्म होल की। तो 1 इंच की दूरी से आर्म होल के सामने पल्ले की गोलाई दी जाती है। ये बिल्कुल करीब से इसको भी देना है, ज़्यादा दूर से देंगे तो आर्म होल टाइट हो जाएगा। इस चीज़ को खासा ध्यान रखना, बिल्कुल करीब से देना है, और दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गैपिंग रखते हुए आर्म होल के पीछे पल्ले की गोलाई आपको दे देनी, और यहाँ से ये इस तरह से डाउन होकर के कटेगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तभी आपके आर्म होल की और आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये बेसिक फ्रेम तैयार करने के बाद अब बात करते हैं हम बेल्ट की। कटोरी ब्लाउज में बेल्ट का निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर बात करें हम लंबाई की, तो 15 इंच लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन है, टोटल कितना हो गया 16 इंच। अब 16 इंच की लंबाई है तो यहाँ पर आपका बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगेगा, ये लगेगा 13 इंच पे।
ये इस तरह से, ठीक है। 13 इंच का जैसे ही आपने निशान लगाया, आप इस निशान को बराबर इस प्रकार से मिला लोगे। ये निशान अगर आप 13.25 पे भी लगाते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये करने के बाद आप देखना कटोरी के लिए, तो कटोरी का निशान यहाँ पे मैं एक तरीका, नया तरीका जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्या है कि जैसे कटोरी हमारी 6.5 इंच की है, हमें क्रॉस पट्टी थोड़ी मोटी चाहिए, चौड़ा चाहिए बेसिकली, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 5.5 इंच की कटोरी लेंगे, ठीक है। 6.5 की कटोरी हमें बनानी है लेकिन 5.5 का ले रहे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन में कवर करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी बताऊँगा। ये निशान आपको इस तरह से लगा लेना है। अब बात आती है यहाँ पर कटोरी के दो मुख्य निशानों की, जिसमें आर्म होल की पहली गोलाई से, कहने का मतलब पीछे पल्ले की गोलाई से आपको ये निशान लेना है 2.5 इंच की दूरी पर, ठीक है। और शोल्डर तरफ से ये निशान आपको लेना है 5.5 इंच पर, या फिर यहाँ पर ये निशान आप 5.25 पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको इस तरह से मिला लेना। जैसे ही आपने मिलाया, थोड़ा सा कटोरी का गोलाई शेप आपको देना है, ये इस तरह से, ठीक। और बात करेंगे अब बेल्ट के नोक की, तो बेल्ट का नोक निकालने के लिए लगभग 3.25 इंच की दूरी से ये इस तरह से, और ऊंचाई आपको 0.25 इंच उठा लेनी है, ये ऐसे, और ये आपका नोक निकल जाएगा बेल्ट का, जिसको हम तुक्की वगैरह भी बोलते हैं। ये हो जाने के बाद कटोरी का सेंटर, तो अभी ध्यान देना, कटोरी हमने 5.5 का लिया है तो सेंटर हमारा कितना आएगा, 5.5 का आधा, मतलब 3.25 इंच, और यहाँ से 1 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये कटोरी का मेन बस्ट पॉइंट है, मेन डॉट पॉइंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। अभी करते हैं इसकी कटिंग और उसके बाद देखेंगे आगे जो डिटेल जानकारी है उन सभी चीज़ों को। इतना कटिंग करने के बाद आपको सामने पल्ला उठा लेना है और सबसे पहले गले की कटिंग, और फिर बेल्ट को अलग कर देना है, और अब कटोरी को ये हो गया। अब आर्म होल आपको सामने पल्ले का छांट लेना है, ये इस तरह से। तो यहाँ से आपका क्रॉस पट्टी जो है ये भी पर्याप्त आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात कटोरी की, तो कटोरी को मार्जिन दे करके बढ़ाना है। ये अगर 6.5 इंच का भी कटोरी लेते तो भी मार्जिन देना पड़ता, 5.5 के लिए तो भी मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, चलिए उसको देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कटोरी को चारों किनारों से मैंने बिल्कुल कलर कर दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर ये स्पष्ट रूप से समझ में आए। यहाँ देखना, ये जो कटोरी है पहले इसका आपको सेंटर लेना है। सेंटर लेने के लिए आपको इस प्रकार से सेंटर से मोड़ना है और ये जो निशान है इस पर कट लगाने, ठीक है। ये डॉट पॉइंट का निशान है। यहाँ तक तो पूरा क्लियर है। नीचे हमने एक एक्स्ट्रा पेपर लिया है मार्जिन वाला कटोरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस सेंटर के निशान पे हमको यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है और उसके बाद आगे बढ़ करके स्केल का उपयोग करके यहाँ पे एक निशान लेना है, बिल्कुल सीधा और बड़ी साइज़ है। ध्यान देना, यहाँ पर जब हम कटोरी का निशान लगाएंगे नीचे मार्जिन देने के लिए, तो ये निशान आपको 3.25 इंच का लगाना है, ठीक है। ये ऐसे बहुत बड़ी साइज़ होती है 46, 48, 50, तो हम क्या करते हैं 3 इंच का लगाते हैं। अभी नॉर्मल साइज़ों में आ रहे हैं, ये नॉर्मल हेवी साइज़ इसको बोल सकते हैं, 42, 44, 40, तो इसमें 3.25 इंच का आपको लगाना है। और इधर क्या करेंगे, तो इधर कॉमन मार्जिन रहेगा, ये मार्जिन आपको लेना है 2 इंच का ही, ठीक है। ये इस प्रकार से 2 इंच का क्यों, क्योंकि हमने कटोरी को ऑलरेडी 1 इंच छोटा लिया है, तो वो हमको कवर करना पड़ेगा। अगर हम एक्चुअल साइज़ में लेते तब क्या करते हैं, यहाँ पर 1.5 इंच का ही मार्जिन लेते हैं, ये ऐसे। बाकी आजकल सभी लोगों की डिमांड यही होती है कि क्रॉस पट्टी भी थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। पतली क्रॉस पट्टी को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, तो मैंने ये टेक्निक आप लोगों को बताया है जिससे क्रॉस पट्टी भी अच्छी आए, कटोरी भी अच्छी आए। और उसके बाद जो है ये इस प्रकार से आपको इसको मिला लेना है, ठीक है। नीचे से भी ये देखो दोनों हमने मिला लिया। अभी देखना, स्केल को यहीं रख देना है। गले की प्रॉपर मार्किंग करेंगे, जिसमें गले के दोनों नोक पर सिलाई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन देना है, बहुत ज़रूरी है वो। गले के दोनों नोक पर 1/2 इंच का मार्जिन, और ये इस तरह से स्केल से इस कॉर्नर को भी मिला लेंगे। अब बचा अंत में गोलाई वाला कॉर्नर, तो इसको हाथ से ही आपको बनाना है, ये इस तरह से नीचे आकर के कंप्लीट जो 2 इंच का मार्जिन है उस पर आकर के ये मिलेगा, ठीक। ये हो गया
ऊपर वाली कटोरी उठा लेते हैं। ये जो अब कटोरी है ये हमारी मेन कटोरी होगी, यही क्रॉस पट्टी में फिट होगा। तो करते हैं इसकी कटिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको कटोरी को फोल्ड करना है बीच से। फोल्ड करते वक्त ध्यान देना गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। जैसे ही सेंटर से फोल्ड करोगे तो ये छूट जाता है पाव इंच, ये देखो। और उसके बाद आपको फिर से पाव इंच अपनी तरफ से यहाँ पे छोड़ना है। फिर इंची टेप लेंगे, अभी यहाँ पे कटोरी का सेंटर लेंगे। तो ध्यान देना अब आपकी कटोरी 6.5 इंच वाली हो चुकी है, तो 6.5 का सेंटर लेंगे। 6.5 का सेंटर कितना होगा? 3.25। ये 3.25 का निशान लगाने के बाद यहाँ पर ये इस प्रकार से सेंटर से पकड़ के मोड़ देना है, ठीक। ये ऐसे मोड़े और ये आपका बन जाएगा कटोरी का परफेक्ट पफ, कटोरी का डॉट। यहाँ पे कट लगा लिए ताकि जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि यहाँ पे हमें निशान लगाना है। ये हमारे डॉट का निशान है। ये कटोरी आपकी जाकर के फिट होगी क्रॉस पट्टी में। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो आप लोगों को देना है। बेल्ट जो है, बेल्ट में आपको मार्जिन लेना है नीचे वाले हिस्से पर 1.25 इंच का। अब वो नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये ऐसे आप निशान लगा लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा, और बेल्ट को इस प्रकार से रख करके काटना, ठीक है। बिल्कुल जो बेल्ट का नीचे वाला हिस्सा है उस पर 1.25 इंच का मार्जिन लेना है, ये चीज़ ध्यान देना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कटिंग की वीडियो समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा बात करते हैं पीछे पल्ले की। तो ये जो पीछे पल्ला है इसमें सबसे पहले बात करते हैं गले की। तो गला यहाँ पर 2.5 इंच का ऊपर हमने निशान ऑलरेडी लगाया है। यहाँ पर जो पीछे का गला है 10 इंच का है, ठीक। तो ये 10 इंच का निशान, और स्केल लेंगे, सीधा यहाँ से निशान लगाएंगे। फैलाव 3 इंच, 3.25 इंच, जो भी आप देना चाहते हो वो दे लेना। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और ऊपर से इसको मिलाएंगे। और यहाँ पे जैसे आपको पान गले का शेप देना है तो यहाँ पे पान गले का शेप आप ड्रॉ कर लेना कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। ये बात हो गई गले की। डॉट की अगर बात करें, यहाँ पे डॉट का सेम कैसे आएगा? 4.25 इंच की दूरी से यहाँ पर आपको डॉट लेना है, दूरी हो गई है। और ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई आपको यहाँ पर लेना है लगभग 4.5 इंच का, ठीक। और स्केल से इसको इस तरह से मिला लेना। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा सकते हो या एक और निशान लगा सकते हो 1/2 इंच का, ये ऐसे 1/2 इंच के पीछे के डॉट रहेंगे। 2 डॉट पीछे पल्ले में लगते हैं, बिल्कुल क्लियर है। पीछे का पल्ला आपको डबल फोल्ड में काटना है, बाकी किसी को भी डबल फोल्ड में काटने की ज़रूरत नहीं। बेल्ट में मैंने जो बचाया नीचे 1 इंच का जो मार्जिन आपको रखना है वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। बाकी कहीं पर भी कोई भी मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आस्तीन कटिंग के लिए और कटोरी ब्लाउज की प्रॉपर सिलाई कैसे करते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हो। आपके सारे डाउट्स उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों को पेपर कटिंग खरीदना है अमेजॉन पे दिलीप टेलर सर्च कर सकते हैं। 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप किसी भी ब्लाउज के या सूट के पेपर कटिंग वहाँ पे परचेस कर सकते हो, या डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर भी आप व्हाट्सअप करके पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।